अकबर और बीरबल की कहानी दिमागी लड़ाई। परिचय। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी है। अकबर जो एक महान मुगल सम्राट थे और बीरबल जो उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे, की कहानी आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनके हाजिर जवाबी और उनके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण उन्हें अकबर का अत्यधिक प्रिय और सम्मानित सलाहकार माना जाता था। अकबर को अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल की सलाह की आवश्यकता पड़ती थी। बीरबल के पास जो चतुराई थी, वह अकबर के दरबार में किसी और के पास नहीं थी। आज हम आपको एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझ से अकबर को एक बड़े संकट से बाहर निकाला। यह कहानी इस बात पर आधारित है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग करके एक मुद्दे का हल निकाला, जिसे अकबर और उनके दरबार के सभी लोग नहीं सुलझा पाए थे। कहानी कौन अधिक बुद्धिमान है। एक दिन अकबर के दरबार में बहुत सारी चर्चा हो रही थी। दरबार के कुछ दरबारी और मंत्री आपस में इस विषय पर बहस कर रहे थे कि अकबर के दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। कुछ का कहना था कि अकबर स्वयं सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि वह पूरे साम्राज्य के संचालन के लिए निर्णय लेते हैं। कुछ दरबारी यह भी कह रहे थे कि अकबर का मंत्री बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि बीरबल हमेशा अकबर के सामने ऐसे उपाय लाता था जिनसे वह सबसे मुश्किल समस्याओं का समाधान पा लेते थे। बहस इतनी बढ़ गई कि अकबर ने निर्णय लिया कि वह इस सवाल का हल चाहते हैं। उन्होंने अपनी सभा में घोषणा की, हमारे दरबार में यह सवाल कई दिनों से चल रहा है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। इस पर निर्णय लेने के लिए हमें एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी। अकबर ने सभी दरबारियों को चुनौती दी कि वे अपनी बुद्धिमानी को साबित करें। प्रतियोगिता का तरीका यह तय किया गया कि जो कोई भी सबसे कठिन सवाल का सही जवाब देगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। इस प्रतियोगिता में अकबर ने बीरबल को भी शामिल किया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लो और अपनी बुद्धिमानी साबित करो। पहला सवाल, कितने समय का अंतराल है। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सबसे पहले दरबार में एक मंत्री खड़ा हुआ और उसने अकबर से सवाल पूछा, महाराज, आप हमें बताएं कि इस दुनिया में सबसे लंबा समय क्या है। अकबर ने सोचा और कहा, यह बहुत ही आसान सवाल है। सबसे लंबा समय वही है जो हम अपने जीवन में बिता रहे हैं। वह समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह उत्तर सुनकर सभी दरबारी खुश हो गए, लेकिन बीरबल खड़े हुए और उन्होंने कहा, महाराज, यह उत्तर सही नहीं है। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। सबसे लंबा समय वह होता है जब हम एक संकट या मुश्किल में होते हैं और उस संकट से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत समय लगता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी, लेकिन फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, अब हम अगला सवाल सुनते हैं। दूसरा सवाल, कितनी चीजें हमारे पास हैं। अब दूसरा मंत्री खड़ा हुआ और उसने अकबर से सवाल किया, महाराज, हम सभी के पास कितनी चीजें हैं। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, यह सवाल तो बिल्कुल आसान है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे महल, हमारे सैनिक, हमारे मंत्री और हमारी संपत्ति। लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह सवाल बहुत आसान नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो समय और दूसरी हमारा विवेक। ये दो चीजें हमारे पास हमेशा रहती हैं, लेकिन बाकी की सारी चीजें हमारे पास अस्थायी हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी वस्तु क्या है। अकबर ने अब तीसरा सवाल पूछा, बताइए
इस दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? एक दरबारी मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी वस्तु इस दुनिया में सूर्य है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। अकबर ने इस उत्तर को सुना और सहमति दी, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सूरज तो समय की एक सीमा है और वह दिन रात के अनुसार बदलता रहता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी केवल एक हिस्से तक पहुंचती है। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी वस्तु वह है जो हर किसी के दिल में होती है, मनुष्य की इच्छा। इच्छाएं अनंत होती हैं और उन्हें पूरा करना असंभव है। इसलिए सबसे बड़ी वस्तु हमारी इच्छाएं हैं, जो किसी भी चीज से बड़ी हैं। अकबर अब पूरी तरह से प्रभावित हो गए। उन्होंने माना कि बीरबल का उत्तर अधिक सटीक और बुद्धिमान था, लेकिन अब वे अंतिम सवाल पूछने के बारे में सोच रहे थे। अंतिम सवाल किसे यह साबित करना है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं? अकबर ने अब अंतिम सवाल पूछा, अब बताइए, सबसे बुद्धिमान कौन है? सभी दरबारी और मंत्री चुप हो गए। कुछ समय तक कोई भी कुछ नहीं बोला। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, बुद्धिमान वह है जो न केवल अपनी बात सही तरीके से प्रस्तुत करता है, बल्कि वह दूसरों की बातों को भी समझता है और उस पर सही निर्णय लेता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से पूछा, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर आप मुझे सही उत्तर देंगे तो मैं खुद को सबसे बुद्धिमान मानूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हारा सवाल क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, अगर इस समय हमें एक गहरी खाई में गिरने का खतरा हो तो हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए? अकबर और उनके दरबारी समझ नहीं पाए कि बीरबल किस स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको उस खाई से बाहर निकलने के लिए एक साथ काम करना होगा। अगर हम एकजुट होते हैं तो हम सभी को उस खाई से बाहर निकाल सकते हैं। यही असली बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। बुद्धिमान वह है जो न केवल अपनी बातों में विश्वास रखता है, बल्कि वह दूसरों को भी सही दिशा दिखाता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बीरबल की चतुराई और समझदारी अकबर से भी कहीं अधिक थी। उन्होंने न केवल अकबर के सवालों का सही तरीके से उत्तर दिया, बल्कि उनके सामने अपनी बुद्धिमानी का एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि वास्तविक बुद्धिमानी केवल तर्क और ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने और दूसरों की मदद करने में भी निहित होती है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल का संबंध भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर और प्रिय जोड़ी में से एक रहा है। अकबर महान मुगल सम्राट और बीरबल उनकी दरबार में प्रमुख मंत्री, दोनों की मित्रता और बुद्धिमत्ता की मिसाल आज भी दी जाती है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नैतिकताओं को भी प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी में हम एक प्रसिद्ध बीरबल की कहानी प्रस्तुत करेंगे, जो न केवल बीरबल की चतुराई और तेज बुद्धि को प्रदर्शित करती है, बल्कि अकबर के न्यायप्रिय हृदय को भी उजागर करती है। कहानी, बीरबल और अकबर की न्याय की परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। एक गांव के कुछ किसान दरबार में आए और उन्होंने शिकायत की कि उनका जमीन का हिस्सा कुछ समय पहले एक व्यापारी ने हड़प लिया है। वे न्याय के लिए अकबर के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें किसी और से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। अकबर ने किसानों से पूरी बात सुनी और फैसला लिया कि इस मामले में न्याय देने के लिए उसे एक सुनवाई करनी पड़ेगी। वह बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश देते हैं, ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में व्यापारी ने उनकी जमीन हड़पी है या नहीं।
बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। वह व्यापारियों और किसानों दोनों से अलग अलग बयान लेना चाहते थे ताकि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। पहले वह व्यापारी के पास गए और उसे स्थिति समझाई। व्यापारी ने दावा किया कि उसने जमीन को कानूनी तरीके से खरीदी थी और उसे कोई गलत काम नहीं किया था। फिर बीरबल किसानों से मिले। किसानों ने बताया कि उनका जमीन पहले से था और व्यापारी ने जबरदस्ती उनका जमीन ले लिया था। बीरबल ने दोनों पक्षों से पूरी जानकारी ली और अकबर के पास जाने का निश्चय किया। अकबर के दरबार में जब सभी लोग इकट्ठे हुए तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से इस मामले को हल करने के लिए एक योजना बनाई। वह बोले, मुझे लगता है कि इस मामले का हल एक बहुत आसान तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बीरबल, यह कैसी परीक्षा होगी? बीरबल ने कहा, हम दोनों पक्षों को कुछ समय देंगे और दोनों से कुछ शर्तें रखेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सच बोलता है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी और किसान दोनों को अगले दिन दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा। अगर आप दोनों में से कोई एक सही उत्तर देगा तो उसे न्याय मिलेगा। मैं जानता हूं कि यह निर्णय कठिन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी ईमानदारी का परिचय दें। फिर बीरबल ने एक प्रश्न पूछा, किसी को यह बताओ कि आपकी जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? व्यापारी और किसानों दोनों से यह सवाल पूछा गया। किसान अपनी जमीन के बारे में पूरी सच्चाई बताते हुए बोले कि यह जमीन उनके पुरखों की है और व्यापारी ने इसे नाजायज तरीके से हड़प लिया है। व्यापारी ने भी वही कहा, लेकिन उसने यह भी दावा किया कि उसने यह जमीन कानूनी तरीके से खरीदी थी। अब बीरबल ने दोनों से पूछा, आप दोनों के बयानों में कुछ फर्क तो है। अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपनी जमीन पर जाएं और एक साथ एक पौधा लगाएं। अगर उस पौधे का पेड़ सही स्थान पर उगता है तो यह निश्चित रूप से इसका प्रमाण होगा कि यह जमीन सच में आपकी है। अगर वह पौधा गलत जगह उगता है तो यह साफ संकेत होगा कि यह जमीन आपका नहीं है। व्यापारी और किसान दोनों ने इस शर्त को स्वीकार किया। वे दोनों जमीन पर गए और बीरबल की बताई हुई जगह पर पौधा लगाने का काम शुरू किया। जब पौधा उगने लगा तो वह किसी और जगह की बजाय सीधे उसी स्थान पर उगने लगा जिसे किसान ने सही जगह बताया था। यह दिखा कि किसान की जमीन वास्तव में उनकी थी और व्यापारी ने उसे गलत तरीके से हड़प लिया था। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय को देखकर सराहा और व्यापारी को दंडित किया। उन्होंने किसान को उसकी जमीन लौटा दी और उन्हें न्याय दिया। यह कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए बुद्धिमत्ता और न्याय का होना कितना आवश्यक है। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाह को महत्व दिया, क्योंकि वह जानते थे कि बीरबल न केवल एक चतुर मंत्री थे, बल्कि वह सही न्याय भी देने में सक्षम थे। अकबर और बीरबल की मित्रता का यह उदाहरण बताता है कि वास्तविक न्याय वही होता है जो पक्षपाती न हो, बल्कि जो सत्य और ईमानदारी पर आधारित हो। बीरबल की गहरी समझ और त्वरित बुद्धिमत्ता ने उन्हें हमेशा अकबर के दरबार में सबसे प्रिय और सम्मानित मंत्री बना दिया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी भी स्थिति में त्वरित और निष्पक्ष सोच आवश्यक होती है। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या का हल सोच समझकर और ईमानदारी से निकालना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि न्याय हमेशा सत्य और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी भी पक्ष के प्रभाव में आकर। अकबर और बीरबल की कहानी, मालकिन का फैसला। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प जोड़ी है।
अकबर, जो अपने समय के महानतम मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के एक प्रमुख और अत्यधिक बुद्धिमान मंत्री थे, की मित्रता और उनके बीच के संवाद आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। बीरबल की समझदारी, हाजिर जवाबी और फैसलों की सटीकता के कारण वह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री थे। इस कहानी में हम एक दिलचस्प कहानी पेश कर रहे हैं जो बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दिखाती है। यह कहानी यह सिखाती है कि न्याय सिर्फ सही सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, और बीरबल ने इसे एक अद्वितीय तरीके से साबित किया। मालकिन का फैसला। एक दिन अकबर के दरबार में एक खास चर्चा चल रही थी। अकबर के पास एक व्यापारी आया और उसने कहा, महाराज, मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे पास एक खेत था जिसे मैंने अपनी मेहनत और पैसों से खरीदा था, लेकिन कुछ समय पहले मैंने सुना कि मेरे खेत पर अब किसी और का दावा किया जा रहा है। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, क्या तुमने किसी से उस खेत का सौदा किया था, या क्या तुम्हारे पास कोई कागजात हैं जो यह साबित कर सकें कि यह खेत तुम्हारा है? व्यापारी बोला, महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से उस खेत को खरीदा था, लेकिन अब कोई और व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह खेत उसका है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, इस मामले का समाधान हम एक प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे। हम बीरबल को बुलाएंगे क्योंकि वह सबसे समझदार व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि वह इस मामले का समाधान करें। यह सुनकर व्यापारी खुश हुआ क्योंकि वह जानता था कि बीरबल की समझदारी के बिना यह मामला सुलझने वाला नहीं था। अकबर ने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे इस मामले में न्याय का फैसला करने का आदेश दिया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने पूरी स्थिति उन्हें समझाई। व्यापारी और दूसरे पक्ष को बुलाया गया और बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। फिर बीरबल ने एक असामान्य समाधान सुझाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले का हल एक प्रतियोगिता के द्वारा हो सकता है, जिससे हम यह साबित कर सकें कि असली मालिक कौन है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष अपने अपने दावों को साबित करने के लिए एक चुनौती स्वीकार करें। हम इसे इस तरह से करेंगे, दोनों पक्षों को 100 दिन का समय मिलेगा। वे 100 दिन में सबसे बड़ा और अच्छा पेड़ उगाकर दिखा सकेंगे, जिसे हम खेत के मालिक का प्रमाण मानेंगे। अकबर ने सोचा और फिर सहमति जताई। ठीक है बीरबल, अगर तुम कह रहे हो कि यह सही तरीका है तो हम यही करेंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत। अगले दिन दोनों पक्षों को खेत पर भेज दिया गया। व्यापारी और दूसरे व्यक्ति दोनों ने काम शुरू कर दिया। व्यापारी ने अपने हिस्से की जमीन पर अच्छे बीज डाले और दिनरात मेहनत की। उसने सबसे अच्छे बीज चुने और सबसे बेहतरीन तरीके से काम किया। वहीं दूसरे व्यक्ति ने भी अपने हिस्से पर कड़ी मेहनत की, लेकिन वह इस प्रक्रिया में थोड़ी लापरवाही बरतता गया। 100 दिन पूरे होने के बाद दोनों पक्षों को अपने अपने पेड़ दिखाने के लिए बुलाया गया। व्यापारी ने अपना पेड़ दिखाया, जो कि बहुत हरा भरा और स्वस्थ दिख रहा था। वहीं दूसरे पक्ष का पेड़ सूखा और कमजोर था, क्योंकि उसकी देखभाल सही से नहीं की गई थी। अब यह स्थिति साफ हो चुकी थी कि व्यापारी ने अपनी जमीन पर बेहतर काम किया था और उसका पेड़ मजबूत था। लेकिन तभी बीरबल ने दोनों पक्षों को एक और चुनौती दी। अब हम एक और बात करेंगे। मुझे एक बड़ी बात पर विचार करने का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बीरबल, क्या तुमने निर्णय ले लिया है कि कौन असली मालिक है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब हमें असली मालिक को पहचानने के लिए एक अन्य कदम उठाना होगा। यह फैसला अभी नहीं किया जा सकता।
अकबर को बीरबल की बातों में दिलचस्पी थी, लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या करना चाहते हैं। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा, आपको यह साबित करना होगा कि आपकी जमीन पर आपकी मेहनत सही तरीके से हुई है। एक चीज जो हमें दिखानी चाहिए वह यह है कि आपकी मेहनत और नीयत सच्ची होनी चाहिए। बीरबल ने उन दोनों से पूछा, किसी भी चीज की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इस सवाल ने सबको सोच में डाल दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक आदमी की नीयत और उसकी मेहनत से ही यह साबित होता है कि वह किसका मालिक है। हमें जमीन के इस मामले में यह देखना होगा कि आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है। अब बीरबल ने दोनों से कहा, मैं जानता हूं कि आपकी जमीन की हकीकत सिर्फ एक पेड़ से साबित नहीं हो सकती। हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। अब आपको मेरे पास आकर अपना फैसला दिखाना होगा। न्याय का फैसला। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। अब वह पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल जो कह रहे थे वह बिल्कुल सही था। बीरबल ने दोनों पक्षों से पूछा, आपके पास इस पेड़ के अलावा कोई और प्रमाण है जो यह साबित करे कि यह जमीन किसकी है? यह सवाल सुनकर व्यापारी और दूसरा पक्ष चुप हो गए। तभी बीरबल ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक जमीन और हमारी नीयत है। उसी नियत को साबित करना ही हमारे लिए सबसे अहम है। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह पेड़ उगाया है और यही दिखाता है कि तुम ही इसके असली मालिक हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा प्रमाण है। अकबर ने बीरबल का फैसला सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता ने मुझे एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि तुम न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो बल्कि एक सच्चे न्यायाधीश भी हो। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल कागजी प्रमाण ही किसी चीज के अधिकार को साबित नहीं कर सकते, बल्कि व्यक्ति की मेहनत, नियत और ईमानदारी ही वास्तविक प्रमाण होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से अकबर को यह समझाया कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी चीज को हासिल करता है वही उसका असली हकदार होता है। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी हमेशा से न्याय और समझदारी का प्रतीक रही है और उनकी कहानियां आज भी लोगों को यही सिखाती हैं कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। अकबर और बीरबल की कहानी हमें किसे राजा मानना चाहिए? परिचय। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती है। अकबर जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे और बीरबल जो उनके दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री थे, दोनों की मित्रता और समझदारी की कहानियां आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा था और वे उनके सुझावों का पालन करते थे। बीरबल की चतुराई के बारे में कई कहानियां हैं जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि उनसे हमें जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत भी सीखने को मिलते हैं। इस कहानी में हम एक प्रसिद्ध और दिलचस्प किस्से के बारे में जानेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को एक पेचीदा सवाल का समाधान बताया। कहानी हमें किसे राजा मानना चाहिए? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर एक गंभीर विचार में खोए हुए थे। उनके पास कुछ राजा और रियासतों के प्रतिनिधि आए थे जो अपने राज्यों की समस्याओं और विवादों को लेकर अकबर से न्याय की उम्मीद कर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कोई भी समाधान अकबर के मन को संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने सोचा, किसे सही माना जाए? सभी के पास अपने तर्क हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि असल में सच क्या है। यह विचार करते हुए वह बीरबल को बुलाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बीरबल की समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के बारे में वह जानते थे। बीरबल तुरंत दरबार में पहुंचे और अकबर ने उन्हें स्थिति समझाई।
अकबर बोले, बीरबल, मुझे यह तय करना है कि हमें किसे राजा मानना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं इस प्रश्न का समाधान एक अनोखे तरीके से करूंगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम इस सवाल का उत्तर देने के लिए कोई विशेष तरीका अपनाओगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं यह समाधान एक परीक्षा के माध्यम से दूंगा, जिसमें हमें यह जानने का अवसर मिलेगा कि असल में हम किसे राजा मान सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी योजना पर विश्वास करता हूँ। तुम जो भी निर्णय लोगे मुझे वह सही लगेगा। बीरबल का परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही दिलचस्प घोषणा की। उन्होंने सभी राजा और उनके प्रतिनिधियों से कहा, कल हम एक परीक्षा लेंगे और इस परीक्षा के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि असल में कौन सबसे योग्य राजा है। बीरबल ने सभी से कहा, यह परीक्षा बहुत सरल होगी, लेकिन इसके परिणाम गंभीर होंगे। हम सभी से एक सवाल पूछेंगे और जो सही उत्तर देगा वही हमारे दरबार में सबसे योग्य राजा माना जाएगा। सभी राजा और उनके प्रतिनिधि बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, कल हम एक सवाल पूछेंगे और जो राजा या उनका प्रतिनिधि सबसे सही तरीके से जवाब देगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अकबर और सभी लोग यह सोचने लगे कि यह सवाल क्या हो सकता है और इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। अगले दिन का परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और उन्हें एक मैदान में जाने के लिए कहा। सभी राजा, उनके मंत्री और दरबारी परेशान थे कि यह क्या होने जा रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल किस प्रकार का परीक्षण करने वाले हैं। बीरबल ने एक बड़ा खाली मैदान दिखाया और कहा, यह परीक्षण बहुत साधारण होगा। इस मैदान के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया है। इस गड्ढे में एक बड़े पत्थर को डालना है। अब मैं चाहता हूं कि सभी राजाओं के प्रतिनिधि अपने अपने राज्य से कुछ घोड़ों और नौकरों को लाकर इस गड्ढे को भरने का प्रयास करें। राजा और उनके प्रतिनिधि सभी इस चुनौती को लेकर बहुत उत्साहित थे। वे तुरंत अपने अपने गुटों को लेकर मैदान में पहुंचे और इस गड्ढे को भरने की कोशिश करने लगे। लेकिन गड्ढा बहुत बड़ा था और यह काम सभी के लिए बहुत कठिन साबित हो रहा था। जब कोई भी प्रतिनिधि इसे ठीक से नहीं भर पाया तो बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि सबसे समझदार और योग्य राजा कौन है। बीरबल का असली इरादा। बीरबल ने सबको चुपचाप देखा और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, अब मैं आपको असल परीक्षा दिखाता हूँ। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी राजा और उनके प्रतिनिधि एक स्थान पर इकट्ठा हों। फिर बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, इस गड्ढे को भरने के लिए हमें केवल घोड़ों और नौकरों की मदद नहीं चाहिए थी। असल में हमें सबसे पहले इस गड्ढे का कारण समझना होगा। बीरबल ने गड्ढे की ओर इशारा किया और कहा, यह गड्ढा हमें यह बताता है कि किसी भी समस्या का समाधान समझदारी से करना चाहिए। राजा वही है जो समस्या को समझे और बिना किसी असमंजस के उसे हल करने के लिए सही कदम उठाए। अब मैं यह गड्ढा भरने के लिए एक नया तरीका अपनाऊंगा। यह कहते हुए बीरबल ने कुछ लोग बुलाए और उन्हें गड्ढे में भरने के लिए एक सूती कपड़ा, लकड़ी की छड़ी और कुछ छोटे पत्थर दिए। उन्होंने इन चीजों से गड्ढे को भरने की प्रक्रिया शुरू की। थोड़ी ही देर में गड्ढा भरने में मदद मिली और सभी लोग चमत्कृत हो गए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह काम केवल तब संभव था जब हम समस्या के समाधान के लिए सही दृष्टिकोण अपनाते हैं। राजा वही है जो यह समझे कि उसे अपने राज्य की समस्याओं का समाधान सही तरीके से करना चाहिए और इसके लिए उसे किसी भी तरीके से मदद प्राप्त करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह गड्ढा भी एक उदाहरण है
जिसमें हमें समझदारी से काम लेना था। अकबर को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि बीरबल का क्या मतलब था। उन्होंने कहा, तुमने इस परीक्षण से यह सिद्ध कर दिया कि असली राजा वह है जो समस्या को समझता है और उसे हल करने के लिए सही कदम उठाता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, बल्कि उसका समाधान हमारे दृष्टिकोण और समझदारी पर निर्भर करता है। यदि हम किसी समस्या का हल केवल सामान्य तरीकों से ढूंढने की कोशिश करें, तो वह हमेशा हमें अधूरा और निराशाजनक ही लगेगा। वहीं अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें और समझदारी से हल करें, तो कोई भी समस्या हमारे लिए आसान हो सकती है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि असली नेतृत्व वही है जो समस्याओं का समाधान समझदारी से करें और जो किसी भी चुनौती का सामना बिना घबराए सही तरीके से करें। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से किसी भी राजा को महान बनाया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में जहां एक ओर अकबर के साम्राज्य की महानता का वर्णन होता है, वहीं बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी भी प्रमुख रूप से सामने आती है। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतनी प्रसिद्ध है कि आज भी उनके किस्से लोगों के बीच सुनाए जाते हैं। इन कहानियों में न सिर्फ मनोरंजन होता है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक प्रसिद्ध वार्ता पर आधारित है, जो उनकी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच और झूठ का परख। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर अपने साम्राज्य की स्थिति पर विचार कर रहे थे। तभी एक विचार अकबर के मन में आया और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल तुरंत उनके पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उसका सही उत्तर दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कृपया बताएं, क्या सवाल है। अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो सच बोलते हैं और दूसरे वो जो झूठ बोलते हैं। मुझे यह जानना है कि कौन सा प्रकार का व्यक्ति सबसे ज्यादा पवित्र होता है, सच बोलने वाला या झूठ बोलने वाला। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप बहुत गहरे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि आप संतुष्ट हो जाएं। अकबर ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं, बीरबल। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारीजनों की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हम एक जंगल में जाते हैं और वहां हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता संकरा और अंधेरा है, जबकि दूसरा चौड़ा और रोशन है। अब यदि कोई व्यक्ति हमें संकरे और अंधेरे रास्ते पर चलने को कहे, तो क्या हम उसे सही मार्ग मानेंगे या फिर हम चौड़े और रोशन रास्ते को अपनाएंगे? अकबर ने उत्तर दिया, हम निश्चित रूप से चौड़े और रोशन रास्ते को अपनाएंगे। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक यही स्थिति है सच और झूठ की। झूठ का मार्ग संकरा और अंधेरे जैसा होता है, जबकि सच का मार्ग चौड़ा और रोशन होता है। इसलिए सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा पवित्र और सम्मानित होता है, क्योंकि वह हमेशा उजाले की ओर जाता है। अकबर ने इस उत्तर को गंभीरता से सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। वे समझ गए कि सच हमेशा मार्गदर्शक होता है और झूठ सिर्फ भ्रम और अंधकार लाता है। बीरबल की चतुराई, राजा का परीक्षण। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक मजेदार चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से सबको हैरान करते हो, आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ।
अगर तुम इस सवाल का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज कृपया सवाल पूछें। अकबर ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मैं सबसे पहले कौन था जो इस दुनिया में आया था? बीरबल चुपचाप सोचने लगे और फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें समय की सीमा को समझना होगा। अगर हम इतिहास की बात करें तो भगवान के समय से पहले कोई नहीं था। लेकिन यदि हम इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दें तो पृथ्वी पर पहला जीवाणु था। इस प्रकार सबसे पहले का मतलब समय के अनुसार बदलता है। अकबर बीरबल की चतुराई को देखकर हैरान रह गए और बोले, बीरबल तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से इस सवाल का जवाब दिया। तुम्हारी समझदारी की कोई सीमा नहीं है। बीरबल की दया मृत्यु का कारण। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने राजा से निवेदन किया कि वह उसकी मदद करें। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे बहुत दुख है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मैं चाहता हूं कि आप उसे ठीक कर दें। अकबर ने सोचा, यह एक सामान्य मामला है, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल तुरंत दरबार में आए। अकबर ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति की पत्नी बीमार है और वह चाहता है कि बीरबल उसकी मदद करें। बीरबल ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और कहा, मुझे पूरी जानकारी दें कि पत्नी को किस प्रकार की बीमारी है। व्यक्ति ने बताया, राजा मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है और उसकी हालत बहुत खराब है। बीरबल ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे पहले इस बीमारी का कारण पता लगाना होगा। तुम्हारे पास कोई विशेष जानकारी है, जैसे कि बीमारी कितने दिन पहले शुरू हुई थी? व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, यह बीमारी पिछले 3 दिन से शुरू हुई है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हारी पत्नी है। मैं उसे देखूंगा। जब बीरबल उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पत्नी बहुत गंभीर हालत में थी। उन्होंने उसके पास जाकर कुछ समय तक उसे देखा और फिर उसे कुछ औषधियां दीं। कुछ दिन बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई। व्यक्ति ने खुशी से बीरबल का धन्यवाद किया और बीरबल ने अकबर को बताया कि वह एक आम बुखार था जो समय पर इलाज से ठीक हो गया। बीरबल ने कहा, महाराज बीमारी का कारण यही था कि वह महिला थोड़ी लापरवाह थी और उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल तुम सचमुच हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े चिकित्सक हो। तुम्हारी दया और ज्ञान दोनों बहुत बड़े हैं।